ये नमक हराम, ये बेगैरत, ये बेशरम, ये बदचलन, ये खलीस, ये गंदी नाली के कीड़े, ये बदबूदार, ये किसी इंतहाई बदकिरदार और बेगैरत माँ की चौलादे हैं। जानिए, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोल दिया है। मुश्तैल अफगान शहरियों की जानिब से कौंसलेट की इमारत पर पथराव किया गया। हमले के बाद अफगान शहरी कौंसल खाने के बाहर लगा परचम भी उतार कर ले गए। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसुलेट को अफगानिस्तान के स्टूडेंट की जानिब से निशाना बनाया गया। कौंसुलेट के ऊपर शदीद पथराव किया गया। पाकिस्तानी झंडे को कौंसुलेट से उतारा गया। गालम गलोच और बहुत ही अजीब किस्म के मनाजिर जो है देखने को। तुम्हें क्या लगता है, तुमने सैन फ्रांसिस्को में तुमने खालिस्तानियों को बोला कि जरा एक मोलोटोव कॉकटेल फैलना है, जरा आग लगाना है इनके सैन फ्रांसिस्को को? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कौंसुलेट नहीं है? ऊपर वाला देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भयंकर टीवी इंडिया पर। यहां हम आपको पाकिस्तान की ताज़ा और रोचक खबरों से रूबरू करवाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। दोस्तों, एक चटपटी खबर लेकर आए हैं। अफगानिस्तान ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान एम्बेसी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और पाकिस्तान का झंडा खींचकर नीचे गिरा दिया। अरे भैया, ये तो वही बात हो गई, सरेआम इज्जत की धज्जियां उड़ाना। अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि झंडा संभालना भी एक कला है। लगता है अब उन्हें झंडे के साथ सिक्योरिटी गार्ड फ्री में देने पड़ेंगे। अफगानिस्तान ने ऐसा फड़फड़ाया कि पाकिस्तान का झंडा भी चुपचाप जमीन पर लेट गया। अब पाकिस्तान को अपने झंडे की इज्जत बचाने के लिए नई तरकीबें ढूंढनी पड़ेंगी। तो पाकिस्तानियों, अब कौन सी नई बहानेबाजी सुनने को मिलेगी? ये नमक हराम, ये बेगैरत, ये बेशरम, ये बदचलन, ये खलीस, ये गंदी नाली के कीड़े, ये बदबूदार, ये किसी इंतहाई बदकिरदार और बेगैरत माँ की चौलादे हैं। ये हरामजादे, ये बेगैरत, ये किसी रांड के जो बच्चे अखवानी है। बार बार कभी ये यूएई में हमला करते हैं, कभी इंग्लैंड में हमला करते हैं, कभी ये कहीं हमला करते हैं, और अब इन्होंने कल फ्रैंकफर्ट में जो हमारी एम्बेसी है वहां इन्होंने हमला किया और हमारा झंडा उतारा और बेहुरमती करने की कोशिश की है। मुझे रब्बे काबा की कसम है, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूं, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। रब्बे काबा की कसम है, एक एक को ठोकूंगा। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। हमने अफगानिस्तान को शुरू से ही फॉरेन पावर्स को बाहर खदेड़ने के लिए हमने कोशिश की। अच्छा। और वो हमारी मजबूरी थी क्योंकि उसके अंदर हमारा नेशनल इंटरेस्ट था। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, अब जो अफगानिस्तान में हुआ है ये ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है? अच्छा, नाउ अब पब्लिक को दो चीजों के बारे में आइडिया नहीं है। दे आर टू थिंग्स। फर्स्ट, अफगान तालिबान, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, टीटीपी इज अ डिफरेंट थिंग। इन दो चीजों में बड़ा फर्क है। ठीक है। जो तुमने हमारे पंजाब में करा ना, तुमने पंजाब में बेगुनाहों को मरवाया, सिखों को मरवाया, हिंदुओं को मरवाया, सबको मरवाया। क्यों पाकिस्तानियों? तुमने हथियार दिए थे ना खालिस्तानियों को और उन्होंने सबको मारा है। अब तुम्हारे मुल्क में वही चीज हो रही है। जो तुमने कश्मीर में करवाया वो तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वही तुम्हारे बलूचिस्तान में हो रहा है, और लगातार दर लगातार हो रहा है और रोज हो रहा है। और तुम कुछ बन्नू का, तुम्हें क्या लगता है बन्नू वाला मैटर यहां पे रुक जाएगा? अभी ऐसे कई दर्जनों भर बन्नू और होंगे। अब ये मत बोल देना कि मेजर साहब ने तो पहले ही बता दिया था इसी की प्लानिंग है, फिर मेरे खिलाफ कहीं जाके एफआईआर फाइल करो। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि ये अटैक इसलिए होंगे क्योंकि तुम्हारी करतूतें ऐसी हैं, तुम्हारी फौज ऐसी है। ठीक है, ये होगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम यहां पे भारत के अंदर अपनी गंदी हरकतें बंद ना करो। और वहां ठोकूंगा जहां से ये निकले हैं, ये हरामजादे, ये बेगैरत, ये हराम के पिल्ले, ये तुर्की में छुपे जो हरामी है, ये वही हरामी है। इन हरामियों को हमने अपनी जानें दी, अपने माल दिए, अपनी अमान दी। 40 साल से इन सपोलों को हम पाल रहे हैं और ये हरामजादे हम पे हमले करते हैं। ये हरामी हमारे डीएनए हम पे फौंकते हैं। सालों गटर की पैदाइश हो और हराम के पिल्लों, तुम्हारी इतनी औकात। और शहबाज शरीफ ये जर्मनी से रह गया, ये जनाब इनको ढूंढे और सदा इनको निकाल, इन्हें बाला से पकड़, इन्हें रोड पर जा, इनकी ऐसी की तैसी, इनकी औकात क्या सालों की, ये है क्या? बेचते जाएंगे। अगर हमने होते रूस इन पे लाल आंधी इन पे टैंक चढ़ा देता, इनका वो हाल करता, रूसी गली गली में पैदा होते। लेकिन हमारी गलती है, ये जो दहशत चलती है ये अफगानियों की मेहरबानी है। ये यहाँ पे घर में आए और देखे पिंडी इस्लामाबाद में, आपको लगेगा पाकिस्तानी है ही नहीं, सारे अफगानी भरे पड़े हैं। हम इन्हें, हम के पिल्ले
जवाब में हरामी, ये बेगैरत बदकिरदार हराम के पिल्ले हमारे कौमी झंडे की बेइज्जती करे मैं वो ठंडा इनके अंदर डाल के ना खोल दूं। और शहबाज शरीफ खबरदार, जर्मनी से का करार वाकई सदा दो और उनके बुला के उनकी ऐसी की तैसी इनमें ठंडा चलाओ। They know only one language and that is a universal language. The Pakistanis are known for their ठंडास. That's why Dabus and Chabus always divide my ठंडास. तो बेटा तुम्हारे किसी गद्दरीन ये जो सुअर होते हैं, पिग होते हैं, तुम उनसे भी बदकिरदार हो। सालों एक दफा हमारे हाथ चढ़ गए, हम माओ बहनों बेटियों की रिस्पेक्ट करते हैं। तुम जो ये बार-बार हरकतें करते हो, तुम क्या समझते हो पाकिस्तानी कोई भूसी कौम है, कोई डरपोक कौम है? अबे गटर के बच्चों, हमारे सबर का इतना इम्तिहान ना लो। और अफगान तालिबान दे आर फाइटर्स, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। आपके मुल्क के अंदर फॉरेन पावर्स आ रही हैं, आपने उनको निकालना है। वो लोग लड़े हैं, उन्होंने जंग लड़ी है अपने फ्रीडम के लिए। दे आर फ्रीडम फाइटर्स। ऑन द अदर हैंड व्हाट टीटीपी इज टेररिज्म, दैट दे आर टेररिस्ट। उनको लिटरेचर्स दिए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दे आर अ डिफरेंट थिंग। दे आर बड़ा अफसोसनाक हुआ कि वहाँ पे हुआ है। अफगान गालिबन जो फुटेज है उसमें तो ये कि अफगान या दूसरे जो हैं वो नौजवान हैं और वो झंडा उतार रहे हैं पाकिस्तान का और ये वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि सफारती अंदाज में सख्त तरीन मौक़िफ़ जो सफारती लैंग्वेज में इस्तेमाल हो सकता है ये तो उस पर एहतजाज किए। ये जो है ना, ये तो जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, ये तो एक मसला ऐसा है जो कि दरपेश है और रहेगा। तुम्हें क्या लगता है, तुमने सैन फ्रांसिस्को में तुमने खालिस्तानियों को बोला कि जरा एक मोलोटोव कॉकटेल फैलना है, जरा आग लगाना है इनके सैन फ्रांसिस्को को। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कॉन्सुलेट नहीं है? ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है? और ऊपर वाला देख रहा है, वो बराबर तोलता है। तुमने हमारे हाई कमीशन पे अटैक करा, तुम्हारे कॉन्सुलेट पे अटैक हो गया। और तुमने हमारे कई जगह जो तुम ये करवाते रहते हो ना, ये खालिस्तानियों को बोल के ये रेफरेंडम और ये रेफरेंडम, ये तुम्हारे खिलाफ भी होंगे बेटा, बड़े बड़े रेफरेंडम। लोन इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर हिस्ट्री है जो कि डेट बैक करती है 1947। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट दोनों तरफ से जो है इश्यूज आए हैं, दोनों तरफ से ब्लंडर्स हुए हैं जो कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल लेवल्स पर थे। ओके। आज का जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है वो उसी से रिलेटेड है। हाँ। ठीक है। लेकिन अब ये कि ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। हाँ। और आप एक चीज़ को जब सप्रेस करते हैं या आप डिफरेंट लेवल्स पर जाकर आप किसी स्पेसिफिक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं तो जिसके नेगेटिव इंपैक्ट आता है उसका जो रिजल्ट आता है वो ऐसा ही आता है। और इसको ये अफ़गानिस्तान को मैं एज अफ़गानिस्तान हमारा एक बड़ा ब्रादर मुल्क है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी सिस्टम बनने से पहले कोई भी वो रियासत क्या शक्ल इख्तियार करती है, इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा लगेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें अफ़गानिस्तान मतलब हम यहाँ पे अपने अंदाज में देख रहे हैं, हम लोगों से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, हमसे उस तरह से वो हैंडल चीज़ें नहीं हो रही है। हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त कोलैप्स कर चुकी है। लेकिन जो हेडलाइन पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि अफगान की बढ़ती हुई इंडिया के साथ दोस्ती और पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई दुश्मनी की वजह से जो है ना कहीं एक मुल्क को तो फायदा हो रहा है इंडिया को, दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ पर भाई भाई का जो है अटैक चल रहा है इंडिया में और यहाँ पर जो है दुश्मनी अरूज पर है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँ, भाई भाई का टैग नहीं, बाप बेटे का टैग चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हम लोग मतलब बहुत सारी जगहों पर इंडिया जो है अफगानिस्तान की सरपरस्ती करता हुआ नजर आता है और खुल्लम खुल्ला नजर आता है।